ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जाति का इतिहास, भारत में ब्राह्मणों की भूमिकाएं, हिंदू ब्राह्मणों की आलोचनाएं। ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कौन होय, जौन जन ही ब्रह्म आत्मा हृदय कही ब्राह्मण सोय। मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। जो ब्रह्म आत्मा को जानता है, वेदास कहते हैं कि वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण भारत की 4 जातियों या वर्णों वंशानुगत हिंदू सामाजिक वर्गों में सर्वोच्च रैंकिंग रखती है। अपने धार्मिक प्रतिष्ठा के इतिहास और शिक्षा की परंपरा के साथ ब्राह्मण समाज में एक ऊंचा स्थान रखते हैं। वे भारत के इतिहास में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से पहले ब्रिटिश राज 1858 से 1947 के बीच के दौरान राजनीति के रूप में प्रभावशाली रहे हैं और फिर कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया है। 1947 में आजादी मिलने के बाद कई वर्षों तक राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ब्राह्मण थे और आजादी के बाद ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सुंदर पिचाई जो एक ब्राह्मण है, जो गूगल के सीईओ है। दुर्गा प्रसाद दर राजनयिक और पूर्व सोवियत संघ के राजदूत रहे हैं। रवि शंकर जो भारत सितारा वादक और संगीतकार है। रुक्मिणी देवी भारत की संसद के ऊपरी सदन के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला थी। धनवंती रामा राव फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन इंडिया के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष रही है, जो कि ब्राह्मण कुल से जन्मी है। ब्राह्मण जाति का इतिहास, भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन है जो कम से कम 3000 वर्षों से अस्तित्व में है। प्रणाली एक वंशानुगत सामाजिक पदानुक्रम है जो कि किसी व्यक्ति के पेशे, उपयुक्त व्यवहार, साझेदार और स्वीकार्य सामाजिक संपर्कों को निर्धारित करती है। हालांकि जातियां मूल रूप से केवल हिंदू लोगों पर ही लागू होती थी। आज किसी भी धर्म के भारतीय लोग एक जाति से पहचान करते हैं। पदानुक्रम के शीर्षक पर ब्राह्मण है। इस जाति का इतिहास वैदिक काल तक फैला है। 1500 और 600 ईसा पूर्व के बीच जब जाति व्यवस्था पहली बार विकसित हुई थी, इस दौरान रचित पवित्र ग्रंथ हिंदू धर्म और संस्कृत में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वे इस अवधि के ज्ञान के लिए जानकारी रखने वाले महत्वपूर्ण स्रोत भी है। प्राचीन वैदिक धर्म ने आधुनिक हिंदू धर्म को आकार देने में मदद की है, हालांकि उनके बीच उल्लेखनीय अंतर है। जाति पदानुक्रम में प्रत्येक जाति की अपनी प्राथमिक भूमिका होती है। ब्राह्मण इस जाति की पुरोहिती और शैक्षिक भूमिका है और माना जाता है कि इसके सदस्य अन्य जातियों की तुलना में अधिक धार्मिक पवित्रता रखने वाले होते हैं। क्षत्रिय, इस जाति के पास युद्ध में लड़ने और शांतिपूर्वक शासन करने का कर्तव्य है। वैश्य, यह जाति उच्च जाति के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है। वे मूल रूप से किसान थे, लेकिन अपने समय के साथ साथ जमींदार, व्यापार और साहूकार बन गए। शूद्र, इस जाति का कर्तव्य मुख्य रूप से अकुशल मजदूर के रूप में अन्य जातियों की सेवा करना था। अपने प्राथमिक कर्तव्य से परे प्रत्येक जाति के पास अपने सदस्यों के लिए स्वीकार्य विकल्प होते थे। उदाहरण के लिए हिंदू पुजारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, हालांकि केवल 10% वयस्क ब्राह्मण पुरुष ही पुजारी या धार्मिक शिक्षक होते हैं। ब्राह्मण आज की भारतीय आबादी का लगभग 5% कई अन्य पदों और व्यवसायों पर कब्जा कर सकते हैं, जिनमें आमतौर पर अन्य जातियों से जुड़े लोगों को भी शामिल है। 1600 से 1800 के दशक तक मराठा राजवंश में ब्राह्मणों सरकारी और सैन्य दोनों पदों पर कार्य करते थे, जो आम तौर पर क्षत्रिय योद्धा जाति से जुड़े होते थे। ब्राह्मण व्यापार और अन्य आमतौर पर वैश्य जाति का प्रांत माना जाता था, और यहाँ तक कि किसान भी, जिन्हें आमतौर पर क्षुद्र या श्रमिक जाति के सदस्य के रूप में जाना जाता था। भारत में ब्राह्मणों की भूमिकाएं, भारत में जाति के आधार पर भेदभाव अधिकारिता तौर पर प्रतिबंध है। हालांकि इसकी कई सामाजिक प्रथाएं बनी हुई हैं, लेकिन आधुनिक समय में जाति व्यवस्था की
सख्त ढीली हो गई है। हालांकि ब्राह्मण कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों, शैक्षणिक पदों और व्यावसायिक भूमिकाओं पर अपना पदानुक्रम रखते हैं। सामाजिक पदानुक्रम के शीर्षक पर बने हुए हैं। पुजारी और धार्मिक नेताओं के रूप में भी वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, मंदिर समारोह करते हैं और सभी सामाजिक वर्गों में हिंदू लोगों के लिए शादियों का भी आयोजन करते हैं। हिंदू ब्राह्मणों की आलोचनाएं। भारत में जाति व्यवस्था का स्वदेशी विरोध लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि यह पूर्व औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ था। हालांकि ब्राह्मणों की आधुनिक आलोचना मुख्य रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत उनकी भूमिका से उपजी हुई है। सबसे अधिक शिक्षित और सम्मानित जाति के रूप में ब्राह्मण औपनिवेशिक सिविल सेवा और नई शहरी नौकरियों पर हावी हो गए। उनकी संपत्ति, ऊंचे पद और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के साथ सहयोग में निचली जाति और गैर हिंदू लोगों से नाराजगी पैदा कर दी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक 1916 में दक्षिणी भारत में जस्टिस पार्टी के गठन के साथ ही विकासशील ब्राह्मणवाद विरोधी गठन संगठित हुआ था और गैर ब्राह्मणों से बनी इसने सरकार में ब्राह्मणों के अनुपातहीन प्रतिनिधित्व का विरोध किया और गैर ब्राह्मणों के लिए अधिक पदों का आग्रह किया। यह नीति तब तक स्थापित की गई जब स्वतंत्रता के बाद संविधान ने जाति भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया था और सरकार ने निचली जाति के भारतीयों के साथ पदों को भरने की मांग की थी। तो दोस्तों, ब्राह्मण जाति के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।